हेलो एवरीवन, बाइनोमियल थ्योरम के लेक्चर नंबर 10 में आ जाते हैं। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे मल्टीनोमियल थ्योरम। अभी तक हम लोगों ने बाइनोमियल थ्योरम देखा था जिसमें दो टर्म्स थे, a प्लस बी या x प्लस वाई होल पावर n। अब यहाँ पे हम देखेंगे जब दो से ज़्यादा नंबर्स हों लाइक x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू होल पावर समथिंग, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे किस तरह से जनरल टर्म फाइंड करेंगे और किस तरह से इस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे। देखते हैं। तो मल्टीनोमियल समझने के पहले स्टार्ट तो हमें करना पड़ेगा बाइनोमियल से। बाइनोमियल को एक बार और देखते हैं हम लोग। लिखा है x प्लस वाई होल पावर n। ठीक, जब हम इसका जनरल टर्म लिखते हैं तो हमारे पास आता है एन सी आर एक्स टू द पावर n माइनस आर वाई टू द पावर r। ठीक है ना, ये होता है। इसको हम थोड़ा सा और डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। ये लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, और ये लिखा हुआ है x पावर n माइनस आर इंटू वाई टू द पावर r। अब हम इसमें क्या करते हैं, इसको तो n फैक्टोरियल ठीक है लिख ही देंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, इसको हम अल्फ़ा लिख रहे हैं, अल्फ़ा फैक्टोरियल, और इसको लिखते हैं बीटा फैक्टोरियल। और यही चीज़ यहाँ लिखी है, देखो जो पावर है एक अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। सही बात है, मतलब n माइनस आर को हमने अल्फ़ा से रिप्लेस कर दिया और r को बीटा से रिप्लेस कर दिया। लेकिन हमें ये भी पता है जो हमने n माइनस आर को अल्फ़ा लिया है और r को बीटा लिया है, तो अल्फ़ा और बीटा दोनों ही होल नंबर्स हैं। पहली बात तो दोनों क्या है, होल नंबर्स हैं। और अल्फ़ा और बीटा जो दोनों हैं किसके बीच में है, 0 से लेके n के बीच में। वेयर डेफिनेटली n इज़ अ नेचुरल नंबर। n इज़ व्हाट, अ नेचुरल नंबर। यहाँ लिख देते हैं n इज़ व्हाट, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, अल्फ़ा कॉमा बीटा 0 टू n हो गया। और कंडीशन यहाँ पे देखो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा हमेशा कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ ऑलवेज n, राइट। अल्फ़ा प्लस बीटा हमेशा कितना है, n। अच्छा, अब देखो बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, ये तो ठीक है लिख दिया। अब अगर इसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होते हैं तो देखो कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन ऑफ x प्लस वाई होल पावर n, दिस इज इक्वल टू, पता है भाई अपने को n प्लस 1 होता है, लेकिन इसको डिफरेंट तरीके से देखेंगे। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n, वेयर अल्फा एंड बीटा बिलोंग टू होल नंबर, राइट। तो नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन दिस, देखो यहाँ पे जैसे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू n है और अल्फा बीटा होल नंबर्स हैं, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें तो एक टर्म वो वाला मिलेगा जिसमें अल्फा 0 होगा और बीटा n होगा, दोनों का सम n होना चाहिए। फिर अल्फा 1 होगा, बीटा n माइनस 1 होगा, अल्फा 2 होगा तो बीटा n माइनस 2 होगा। हर एक पेयर के करस्पॉन्डिंग एक टर्म मिलेगा हमें, एंड सो ऑन। फिर ये n हो जाए तो ये कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो टोटल कितने सॉल्यूशंस हो गए, n प्लस 1 सॉल्यूशंस हो गए। दैट इज इक्वल टू n प्लस 1, दैट इज इक्वल टू n प्लस 1। अब समझो इसमें, इसको हम लोग एक और तरीके से याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे हमें लिखा है नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस लिखना है किसके, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n के। नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस लिखने हैं इसके, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू n के। तो हम क्या कहेंगे, इस तरह से याद रखना है, ये हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन में समझेंगे। अभी फ़िलहाल याद रखना है, ये n लिखा हुआ है तो यहाँ पे n है और यहाँ पे कितने प्लस साइन है, बीच में जो साइंस लिखे हुए हैं एक ही प्लस का साइन है, तो यहाँ पे n लिखेंगे, n ये हो गया और एक प्लस का साइन, n प्लस 1 लिख दो। इसका लिखो फैक्टोरियल और नीचे लिखो n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, मतलब जो n और 1 अलग अलग लिखा हुआ है उसको नीचे अलग अलग फैक्टोरियल में लिख दो। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, n प्लस 1 के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, चलो इसको वेरीफाई करते हैं। इसमें तो वेरीफाई हो गया, देखो ऐसे करते हैं। मान लो सपोज
हमारे पास एक ट्राइनोमियल हो, ठीक है ना, या हम ये कहें, एक ऐसी एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एन के नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, मतलब अल्फा बीटा इंटीजर होने चाहिए लेकिन नॉन निगेटिव होने चाहिए, तो इसके कितने सॉल्यूशंस आ गए, n+1। इस तरह से लिखने का तरीका है ये। सपोज हमने लिखा, हमारे पास एक इक्वेशन है इसी तरह से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू, सपोज हमने लिया 3। अब ध्यान देना, इसके अगर हमें नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, नंबर ऑफ नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1 लिख देते हैं, ऑफ इक्वेशन 1 कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे बोलो, जैसे अभी हमने मेथड बताया तो उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो हम ये कहेंगे देखो यहाँ 3 है, ये 3 लिख दो, प्लस यहाँ कितने साइन है बीच में, प्लस हो या माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा है, टोटल कितने साइन है, 2, एक ये प्लस और एक ये प्लस, 2 हैं, तो 2 लिख दो, फैक्टोरियल लगा दो, डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कितने हो गए ये हो गया 5c2 हुआ, और 5c2 कितना होता है 10। चलो वेरीफाई करते हैं, ठीक है ना, डिटेल में इसको देखते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर्स होंगे तो फिर हम लोग इस तरह से लिस्टिंग नहीं कर पाएंगे। अभी हम इसमें लिस्टिंग करते हैं। देखो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, मैनुअली हम इसको काउंट करते हैं कितने नॉन निगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस आएंगे। देखो एक केस हम तब लेंगे जब सपोज अल्फ़ा हमने 0 ले लिया, नॉन निगेटिव बोल रहे हैं तो 0 से छोटा ले नहीं पाएंगे। अगर इसको 0 लिया तो अब बीटा प्लस गामा 3 होगा। बीटा प्लस गामा 3 कब कब हो सकता है, देखो बीटा प्लस गामा 3 ये हो जाए 0, ये हो जाए 3, या फिर ये हो जाए 1, ये हो जाए 2, या फिर ये हो जाए 2, ये हो जाए कितना 1, या फिर ये 3 हो जाए और ये 0 हो जाए। कितने हो गए ये 4 हो गए, 4 केसेस तो ये हो गए, ठीक है ना। अभी देखो और पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं। दूसरा केस लेते हैं, मान लो अब हमने इसमें इसको 1 ले लिया, इसको अगर 1 लोगे तो अब देखो यहाँ कितने आएंगे। अब बीटा प्लस गामा 3 होना चाहिए, वही 1 ये ले ली तो बीटा प्लस गामा 2 होना चाहिए। तो इसको ले लें 0, इसको ले लें 2, इसको ले लें 1, इसको ले लें 1, या फिर और इसको ले लें 2, इसको ले लें 1, इसको 0 ले लें, ठीक है। तो दोनों का सम अब 2 होना चाहिए, तो 0 2 ले लिया, 1 1 ले लिया, 2 0 ले लिया। ये कितने हो गए, ये 3 हो गए, सही बात है। अब चलो ये 1 और 1 तो था ही, अब अल्फ़ा चेंज करते हैं हम। अब अल्फ़ा और बढ़ा लो, अल्फ़ा हम 2 लेते हैं, मान लो अल्फ़ा 2 ले लिया, तो देखो अल्फ़ा 2 ले लिया तो अब इन दोनों का सम 1 आना चाहिए। 1 आना चाहिए तो 0 1 ले सकते हैं, 1 0 ले सकते हैं। कितने हो गए ये हो गए 2 के करस्पॉन्डिंग। अब चलो अल्फ़ा हम लेते हैं, कुछ और वैल्यू लेते हैं, मान लो हमने अल्फ़ा ले लिया 3, अल्फ़ा 3 ले लिया, तो फिर बीटा प्लस गामा 0 होना चाहिए, तो एक ही पॉसिबिलिटी होगी 0 0, एक ही हो गए। तो टोटल कितने सॉल्यूशंस नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो गए, 4 + 3 7 2 9 + 1 10। टोटल कितने हो गए केसेस 10, ठीक है। तो इसको अपने को ध्यान रखना है। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल और लेते हैं सिंपल सा, कि हमारे पास सपोज कहा जाए नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। सपोज ये तुम्हें 20 दे दिया। अब देखो लिस्टिंग करके करोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्यूशंस आएंगे इसके। तो हम इस मेथड से करते हैं, या चलो यहाँ प्लस ही लिखते हैं, प्लस नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस। प्लस माइनस का भी फ़िलहाल फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी हमें नंबर ऑफ टर्म्स की बात करने इसके एक्सपेंशन में, ठीक है। वैसे तो फ़र्क पड़ेगा, अगर माइनस लगा दोगे तो गलत आंसर आएगा। अभी सब प्लस के होने चाहिए, तभी हम ये सॉल्यूशन लिखेंगे। कितना लिखेंगे, देखो ये 20 है और यहाँ कितने साइन है, 1 2 3, 3 साइन है, ठीक है ना, 1 2 और ये 3 है। तो हम लिखेंगे 20 + 3
फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे कितना लिखेंगे 20 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये आ गया 23C3। ठीक, इतने टोटल नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस होंगे इसके। ठीक है, चलो ये तो अपने को मेथड क्लियर हो गया। अब जरा मल्टीनोमियल तो अभी तक हमने स्टार्ट ही नहीं किया। मल्टीनोमियल थ्योरम तो देखना है। मल्टीनोमियल थ्योरम मतलब अब ज़्यादा टर्म्स हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ x प्लस वाई था, अब हम लेते हैं इसमें सपोज जनरल ही ले लेते हैं डायरेक्ट। तो हमने लिया अब सपोज a1 प्लस a2 प्लस a3, ऐसे चलते जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहा है ये ar तक जा रहा है, होल पावर सपोज n है, राइट। अब देखो अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो जनरल टर्म क्या आएगा, जनरल टर्म इसी तरह से लिखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा था। जनरल टर्म किस टाइप का था, ये देखो लिखा हुआ है, इसका जनरल टर्म लिखा हुआ, इसी तरह से यहाँ पे भी हम जनरल टर्म लिखेंगे। तो बताओ जनरल टर्म क्या आएगा इसका, इसका जनरल टर्म होगा, जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन इज मतलब ये कौन सा टर्म होगा ये तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ कोई भी जनरल टर्म किस टाइप का होगा वो हम बता देते हैं। दैट इज इक्वल टू हाउ मच, ऊपर लिखेंगे हम लोग n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई इनटू, यहाँ पे लिखेंगे a1 पावर, सपोज हमने लिखा a1 पावर abc ले लिया, चलो अल्फ़ा 1 ले लेते हैं, इनटू a2 पावर अल्फ़ा 2, a3 पावर अल्फ़ा 3, चलते जाओ कहाँ तक जाएगा ये ar पावर अल्फ़ा r, और नीचे क्या बनेगा देखो, नीचे आ जाएगा अपने पास अल्फ़ा 1 फैक्टोरियल अल्फ़ा 2 फैक्टोरियल, चलते जाओ कहाँ तक जाएगा ये अल्फ़ा r फैक्टोरियल, सही है। और यहाँ पे क्या होगा, वेयर क्या क्या कंडीशन है वो भी लिख दो। कंडीशन क्या है, सबसे पहला तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सो ऑन अप टू अल्फ़ा r, ये सब किसको बिलोंग करना चाहिए, होल नंबर को, पहला पॉइंट। दूसरा ये सारी वैल्यूज़ अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा r किसके बीच में होने चाहिए, 0 से n के बीच में होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा r, इसका सम कितना होगा n के इक्वल होगा, राइट। ये हो गया जनरल टर्म इसका, इनको ध्यान में रखना, ये इम्पॉर्टेंट था। अच्छा अब बोला जाए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स देखें कितना आएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ, नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, किस इक्वेशन का, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 सोन अप टू अल्फ़ा r इज इक्वल टू हाउ मच n, ये सब प्लस में होने चाहिए। देखो यहाँ प्लस में है तभी ये फार्मूला यूज करेंगे हम। नाउ दिस इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू, देखो यहाँ n लिखेंगे और ये कितने बीच में प्लस साइन है, बीच में प्लस साइन है r माइनस 1। देखो जब दो टर्म होते हैं अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 तो एक ही प्लस साइन होता है बीच में, 3 होते तो 2 आते, ठीक है ना। r है इसका मतलब r माइनस 1 ये हो गए, तो n तो ये हो गया और r माइनस 1 ये प्लस साइन हो गए। इसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे, तरीके वाला प्रूफ तो देखेंगे पीएनसी में, अभी फिलहाल इसको ऐसे ही ध्यान रखना है। नाउ दिस इज इक्वल टू हाउ मच, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस r माइनस 1 c, n लिख दो, या फिर इसको लिख दो n प्लस r माइनस 1 c r माइनस 1। कुछ याद नहीं रखना भाई, ये मेथड याद रखना है कि ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, जनरल टर्म की बात हो गई, ठीक। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके क्वेश्चन किस तरह सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। तो लिखा फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, तो इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए हमें। तो हम कहेंगे देखो इसका जनरल टर्म क्या आएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल टर्म की। बताओ जनरल टर्म क्या होगा, जनरल टर्म इज इक्वल टू
ये लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 है ना। तो यहाँ वैसे लिखोगे a पावर अल्फ़ा 1, b पावर अल्फ़ा 2, c पावर अल्फ़ा 3, माइनस d पावर हाउ मच, अल्फ़ा 4, e पावर अल्फ़ा 5, f पावर अल्फ़ा 6, और नीचे कितना आएगा, अल्फ़ा 1 फैक्टोरियल, अल्फ़ा 2 फैक्टोरियल, अल्फ़ा 3 फैक्टोरियल, अल्फ़ा 4 फैक्टोरियल, अल्फ़ा 5 फैक्टोरियल एंड अल्फ़ा 6 फैक्टोरियल। ये बन गया अपने पास। सही बात है, ये हो गया इसका जनरल टर्म। अब जनरल टर्म तो ये हो गया, तो हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें कंडीशन क्या होती, कंडीशन सब पता ही अपने को कि अल्फ़ा 1 से लेके अल्फ़ा 6 तक ये सब के सब होल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 सोन अल्फ़ा 6 ये 0 से n के बीच में ही होने चाहिए। और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 अप टू अल्फ़ा 6, इसका सम कितना होना चाहिए, n होना चाहिए, राइट। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होगा बता दो, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स बोल दिए, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बोल दो। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1 लिख देते हैं, ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। कितना हो जाएगा बोलो, दिस इज इक्वल टू n ये है और बीच में प्लस साइन कितने 5, तो n प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, जिसको हम लोग लिख सकते हैं n प्लस 5 c5, या इसको लिख सकते हैं n प्लस 5cn। ठीक, याद रहेगा ये। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ a पावर 5, b पावर 6, c पावर 7। अच्छा, तो ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ a पावर 5, b पावर 6, c पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ a पावर 5 इंटू b पावर 6 इंटू c पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसका जनरल टर्म लिखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जनरल टर्म की। जनरल टर्म इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई लिख देंगे अभी, यहाँ पे लिखेंगे बी सी पावर अल्फ़ा, सी ए पावर बीटा और ए बी पावर गामा। सही बात है। और यहाँ पे कितना आएगा देखो, यहाँ आएगा अल्फ़ा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, ठीक है। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कंडीशन डाल दो पहले। कंडीशन क्या है, कंडीशन है यहाँ पे वेयर लिख दो, वेयर अल्फ़ा बीटा गामा बिलोंग टू होल नंबर and alpha beta gamma will be in the interval 0 to 9, and most important alpha plus beta plus gamma कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। सही बात है। चलो अब इसको थोड़ा और हम सिंप्लीफाई करें तो देखो ये क्या बन जाएगा। नाउ दिस इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। सही है। इसको और सही से देखो तो ए पावर कितना हो जाएगा, ए पे देखो क्या क्या पावर है, गामा है और बीटा है, तो बीटा प्लस गामा लिख दो। बी पावर देखो कितना है, बी पावर कितना है, अल्फा प्लस गामा हो गया। और सी पावर कितना है देखो, सी पावर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। सही बात है, ठीक है। चलो अब आगे की बात करते हैं ज़रा। इसमें हमें जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग बताओ। हमें ए पावर कितना चाहिए 5, और बी पे पावर चाहिए 6, और सी पे पावर चाहिए 7। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि बीटा प्लस गामा कितना हो गया, बीटा प्लस गामा शुड बी 5। बी पे पावर देखो अल्फा प्लस गामा है, तो अल्फा प्लस गामा टू द पावर 6।
और सी पे पावर है तो अल्फा प्लस बीटा टू द पावर 7। सही, तीनों को अगर हम ऐड करें, देखो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा हुआ, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा, गामा प्लस गामा 2 गामा, मतलब 2 कॉमन ले ले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। किसके इक्वल हुआ ये? तीनों को एडिशन कर दो, 18 के इक्वल हो गया। मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू हाउ मच? 9 हो गया। इसका मतलब ये पॉसिबल है। देखो काउंटर चेक भी हो गया। सपोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 9 के अलावा कुछ और होता, इसका मतलब फिर ऐसा अल्फा बीटा गामा पॉसिबल होता ही नहीं। उस केस में ऐसा टर्म होता नहीं, तो हम कोफिशिएंट डायरेक्ट बोल देते 0 है। अभी तो अपने पास निकल के आएगा। देखो चलो, अब अल्फा प्लस बीटा कितना है? बीटा प्लस गामा देखो कितना है, यहाँ से 5 है, तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा? 5 रख दो यहाँ, तो अल्फा 4 आ जाएगा। सही है। अब अल्फा प्लस गामा 6 है, तो बीटा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा 7 है, अल्फा प्लस बीटा 7, तो गामा आ जाएगा 2। तो हमारे पास प्रॉपर वैल्यूज हो गई अल्फा बीटा गामा की, जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, सारी कंडीशंस को। इसका मतलब कोफिशिएंट कितना हुआ? कोफिशिएंट हो गया ये, क्योंकि जब हम अल्फा बीटा और गामा की ये वैल्यू डालेंगे तो a पावर 5 बनेगा, यहाँ b पावर, इसमें a पावर 5 बनेगा, इसमें b पावर 6 बनेगा, इसमें c पावर 7 बनेगा। तो कोफिशिएंट तो सिर्फ इतना है। तो आंसर कितना हो गया बोलो? आंसर हो गया अपने पास 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हाउ मच? अल्फा फैक्टोरियल दैट इज 4, बीटा फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल। इसको चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आंसर तो ये आ ही गया अपना। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आएगा? 9 इंटू 8 इंटू 5 7 इंटू 6, सही है ना? और बाकी 5 भी आएगा। 9 8 7 6 5, 4 फैक्टोरियल नीचे से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल, इसको 6 लिख लो, और ये 2 तो है ही। तो क्या क्या कैंसिल हो गया इसमें? एक तो ये 6 कैंसिल हो गया, और 2 4 जा, सही है। तो ये हमारे पास आ गया। देखो 9 7 जा कितना हुआ? 63 तो ये हो गया, और 4 का 1 2 तो यहाँ ले लो, और 1 2 ये 5 के साथ 10 बना देगा। तो ये कितना हुआ? 63 2 जा 126 इंटू 10 1260 आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब y पावर 4 z स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब y पावर 4 z स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो देखें इसका जनरल टर्म, क्या बनेगा जनरल टर्म? ऊपर तो लिखेंगे 9 फैक्टोरियल, नीचे क्योंकि 3 टर्म्स है तो ऐसे लिख देते हैं, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल और गामा फैक्टोरियल, राइट। और यहाँ पे आएगा देखो 2x होल पावर कितना? अल्फा माइनस 3y होल पावर बीटा और 4z होल पावर गामा। सही बात है। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, क्लियर है, यहाँ पे कंडीशन भी लिख दो, कंडीशन जरूरी है। अल्फा बीटा गामा होल नंबर्स होंगे, अल्फा बीटा गामा किसके बीच में होंगे? 0 से 9 के बीच में होंगे या उसके इक्वल होगा। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होना चाहिए? दैट मस्ट बी 9। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई करें। नाउ दिस इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल इनटू, साथ में 2 पावर अलग कर दो, 2 पावर अल्फा अलग कर दो, माइनस 3 पावर बीटा अलग कर दो, और 4 पावर गामा अलग कर दो। बाकी क्या बचा? x पावर अल्फा, y पावर बीटा, z पावर गामा। तो देखो कंपेयर करो जरा, हमें चाहिए x क्यूब y पावर 4 z पावर 2 का कोफिशिएंट। इसका मतलब अल्फा कितना हुआ? 3, बीटा कितना लेना है? 4, y का पावर मैच कराओ, गामा z का पावर गामा है वहाँ पे 2 है, तो गामा कितना हो गया? 2। जरा 1 मिनट चेक कर लो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। 3 + 4 7 2 9, बिल्कुल सही। अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो ऐसा टर्म एग्जिस्ट नहीं करता, उस केस में आंसर हो जाता 0। अभी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो कोफिशिएंट अगर देखें तो कोफिशिएंट तो सिर्फ इतना हुआ, ये पार्ट है कोफिशिएंट का। तो अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू 4, गामा की वैल्यू 2। तो आंसर कितना हो गया? देखो
आंसर हो गया इसका 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फ़ा हो गया 3 फैक्टोरियल, बीटा हो गया 4 फैक्टोरियल, गामा हो गया 2 फैक्टोरियल इनटू टू पावर कितना हो गया 3 अल्फ़ा है, माइनस 3 पावर बीटा 4 रखोगे तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 3 पावर 4 लिख दो और 4 पावर गामा कितना है 2। तो ये आंसर हो गया। ठीक, चलो अब इस पे आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस कैसे निकालेंगे? देखो इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। कैसे? डायरेक्ट नहीं, इसको हम लिखेंगे 9x² प्लस x माइनस 8 होल पावर 6। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? देखो कांस्टेंट टर्म आएगा इसमें, हो सकता है कांस्टेंट टर्म आ रहा है वो तो ठीक है, x का कोफिशिएंट आएगा, ये हो सकता है a1 0 आ रहा हो, a2 0 आ रहा हो, ठीक है, लेकिन लिखेंगे तो हम सारे ना a2 x² चलते जाओ ऐसे। हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? 6x² पावर 6 12 आएगा, तो आएगा a11 x पावर 11 और फिर लास्ट a12 x पावर 12। बस इससे ज़्यादा आना नहीं है इसमें, x टू द पावर 12। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब चलो अब इसमें हम वैल्यू डालते हैं, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है पहले वो भी देख लो। फाइंड क्या करना है? हमें चाहिए सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स ऑफ x। तो इवन पावर्स ऑफ x मतलब ये वाला कोफिशिएंट a2 है ना, a4 so on अप टू a12 मीन्स वी वांट a0 प्लस a2 देन a4 कहाँ तक जाएगा ये? अप टू a12। दिस इज हाउ मच? a0 प्लस a2 प्लस a4 अप टू a12। ये अपने को फाइंड करना है, राइट? तो इसको फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हम इसमें x इज इक्वल टू एक बार 0 डालते हैं, नहीं x एक बार हम 1 डालते हैं। देखो 1 डालेंगे, इसमें डाल लें तो लेफ्ट साइड कितना आ जाएगा? 9 प्लस 1 10 माइनस 8 2 हो जाएगा, तो 2 पावर 6 बन जाएगा ये। इज इक्वल टू यहाँ आएगा देखो a0 प्लस a1 प्लस a2 कहाँ तक चला जाएगा ये? a11 प्लस a12, राइट? आप देखो एक बार x इक्वल टू -1 डाल देते हैं, -1 डालेंगे तो क्या आएगा? देखो -1 इसमें डाल दो तो कितना आएगा? 9 माइनस 1 माइनस 8 0 हो जाएगा ये। तो 0 इक्वल टू a0 -1 यहाँ डालो राइट साइड में भी, तो -a1 प्लस a2 चलते जाओ अल्टरनेट प्लस माइनस के साथ, ये -a11 आएगा और ये प्लस a12 आएगा। अब हम इन दोनों को क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं, जिससे हमें इस तरह के टर्म्स मिल जाएं। ऐड करोगे तो ये तो आ गया 2 पावर 6 और यहाँ आ गया डबल ऑफ, ये वाले टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे और जो रिक्वायर्ड नहीं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। बाकी इनको ऐड कर देते हैं, ऐड करेंगे तो ये 2 टाइम्स a0 हो गया, a2 आ गया, 2 हमने कॉमन ले लिया, कहाँ तक? a12 तक आ गया। तो बताओ ये वैल्यू कितनी हो गई? a0 यही चाहिए था अपने को, तो बता दो a0 प्लस a2 सोन अप टू a12, यही हो गया सम ऑफ इवन पावर्स ऑफ x, दैट इज सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर्स ऑफ x 2 पावर 5, दैट इज 32 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 इन दिस वन। x पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए अपने को। इसमें कैसे निकालेंगे? जनरल टर्म लिखो। व्हाट इज जनरल टर्म? जनरल टर्म इज इक्वल टू, देखो जनरल टर्म कैसे लिखेंगे? जनरल टर्म आएगा अपना 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, राइट? और क्या लिखेंगे? 1 पावर अल्फा x पावर बीटा माइनस 2x² टू द पावर गामा। बना ये?
नाउ दिस इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल। अच्छा, इसमें कंडीशन भी लिख दो भाई, कंडीशन ज़रूरी है अब कि अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों क्या होने चाहिए, होल नंबर्स होने चाहिए। तीनों की वैल्यूज़ किसके बीच में होना चाहिए, 0 से लेके 4 के बीच में ही होना चाहिए। नहीं, 7 तक होना चाहिए, सॉरी 7 है ना, 7 के बीच में होना चाहिए। और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, राइट। चलो अब इसको कंप्लीट करते हैं। ये 1 पावर अल्फ़ा तो 1 ही हो गया, और ये लिख दो -2 पावर गामा अलग कर दो, बाकी x की पावर सेड हो गई, तो x पावर कितना हो गया, बीटा प्लस 2 गामा हो गया, सही, x टू द पावर बीटा प्लस 2 गामा हो गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बीटा प्लस 2 गामा कितना, 4। तो बीटा प्लस 2 गामा कितना होना चाहिए, 4, क्योंकि x पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए। तो देखो ये 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स, 1 2 कितने भी टर्म्स मिल सकते हैं, वो देखेंगे यहाँ से कितने केसेस बन रहे हैं। तो चलो अब हम यहाँ पे लिस्टिंग करते हैं किसकी, अल्फ़ा बीटा और गामा की। ध्यान से देखना, अल्फ़ा बीटा और गामा की लिस्टिंग कर देते हैं। तो अल्फ़ा, बीटा और गामा, इनकी लिस्टिंग करो जरा। तो हम गामा से स्टार्ट करते हैं। गामा हम ले सकते हैं 0, अगर हमने गामा 0 लिया तो बीटा आएगा कितना, 4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 7 होना चाहिए, तो अल्फ़ा 3 होना पड़ेगा। फिर देखो अल्फ़ा की वैल्यू अब हम 1 लेते हैं। अगर अल्फ़ा हमने 1 लिया तो यहाँ 2 गामा की वैल्यू 1 ली तो 2 हो गया, तो बीटा हो गया 2, बीटा हो गया 2। जब बीटा 2 हो गया तो अल्फ़ा यहाँ से कितना हो गया, 4 हो गया, सही बात है। अच्छा, उसके बाद हम गामा लेते हैं 2। गामा अगर 2 लेंगे तो बीटा आ जाएगा 0, बीटा 0 हो गया, गामा 2 हो गया, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, सही है। बस अब इसके बाद हम और केसेस नहीं ले पाएंगे। तो एक केस ये बन गया, एक केस ये बन गया सेकेंड, और एक ये केस थर्ड हो गया। मतलब ऐसे केसेस में ये बीटा प्लस 2 गामा 4 बनेगा। मतलब ऐसे 3 टर्म्स आएंगे इसमें जिसमें x पावर 4 मिल रहा होगा। जैसे मान लो हमारे पास कहीं लिखा हो ये 3 पावर x पावर 4 लिखा है, कहीं लिखा है 7 इंटू एक्स पावर 3, फिर कहीं लिखा है 4 टाइम्स x पावर 4। और कहा जाए बताओ इस पूरे एक्सप्रेशन में x पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो इसमें कहोगे भाई x पावर 4 का कोफिशिएंट हो गया 7, ये 4 है और ये 3 है, तो x पावर 4 का कोफिशिएंट कितना हो गया, 7 हो गया। इसका मतलब x पावर 4 जितनी भी जगह आ रहे होंगे उन सब के कोफिशिएंट का सम x पावर 4 का कोफिशिएंट बोला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x पावर 4 जो है कितने टर्म में आ रहा है, 3 टर्म में, एक इसके करस्पॉन्डिंग, एक अल्फ़ा बीटा गामा इसके करस्पॉन्डिंग, और एक इसके करस्पॉन्डिंग। तो हमें जब लिखना होगा तो हम ये कहेंगे भाई आंसर जो होगा वो तो कोफिशिएंट तो यही है, बस केसेस उसमें क्या क्या हो गए, ये 3 केसेस हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर अपने पास लिखना है तो हम ये कहेंगे आंसर हो गया, देखो वैल्यू डालते जाओ इसमें। पहला केस 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई नीचे कितना आएगा, अल्फ़ा बीटा गामा 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल, सही बात है। और -2 पावर गामा कितना है, 0 है, प्लस अगला कितना आएगा, देखो अगला आएगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, फिर यही तीनों, सेकेंड केस 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इंटू -2 पावर गामा, गामा कितना है सेकेंड में 1 है, फिर 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई थर्ड केस देखो कितना है 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और -2 पावर गामा कितना है इसमें 2 है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल नीचे से कैंसिल हो जाएगा, नीचे बनेगा 3 2 6, 3 फैक्टोरियल को लिख दिया। यहाँ पे देखो माइनस का आएगा ये डेफिनेटली, 7 फैक्टोरियल तो 7 इंटू 6 इंटू 5, 4 फैक्टोरियल नीचे से कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ गया 2, और ये -2 तो था ही, तो 2 तो यहाँ लिख ही दो, माइनस यहाँ लगा दिया आगे। इसको देखो कितना आ रहा है प्लस, ये प्लस का आ जाएगा 7 इंटू 6, और एक 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, एक 2 बचेगा। अब ये 6 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गया, इन दोनों से 7 इंटू 5 आ जाएगा कॉमन,
7 वैसे सबसे कॉमन आ रहा है, 7 ले लो तुम तो कॉमन, बस 7 कॉमन लिया, यहाँ आया 5 माइनस 7 कॉमन लिया, ये कितना हुआ 30, और यहाँ पे 7 कॉमन हो गया, 6 2 जा 18, सही है। तो 7 इंटू ये कितना हुआ बोलो, 18 5 23 हो गया, 23 हो गया, और ये -7 है, कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, एक बार और चेक करो। ये सब तो सेम लिखा हुआ है, पहले वाले में 340 सही है, सेकेंड वाले में 7 फैक्टोरियल अपॉन -2 पावर 1 ले ही लिया है, 421, और ये 7 फैक्टोरियल अपॉन 502 सही लिखा हुआ है, ये -2 स्क्वायर भी सही लिखा हुआ है, ये माइनस का आएगा, ये भी सही है, इसको चेक करो ज़रा, 765, तो 4 फैक्टोरियल नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा 3 3 2 6, ये सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ कितना है 7 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5, फिर 4 कैंसिल, और नीचे बचा अपने पास 2 ये वाला बचा, और ये भी 2 है, माइनस आगे लगा ही दिया है, इसको लिखा 7 इंटू 6, 5 कैंसिल हो गया, नीचे से एक 2, तो ऊपर 2 बचा, ये हो गया हमारे पास 7 इंटू, इन दोनों से 7 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ आया 5 माइनस 7 कॉमन ले लिया, 30 हो गया, 30 हो गया, और प्लस यहाँ कितना हुआ 7 कॉमन ले लिया, 6 2 12 बन रहा है ये, है ना, 7 कॉमन ले लिया था, ये 12 बचा हुआ है, ठीक है। तो अब कितना हो गया बताओ, 12 प्लस 5 हो गया 17, 17 इसमें से माइनस कर दो तो कितना हो गया 13 हो गया, और वो भी माइनस का, और 13 7 जा 91 हो गया, तो -91 हो गया, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ रेशनल एंड नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। नंबर ऑफ रेशनल, नंबर ऑफ इररेशनल टर्म्स, पहले टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, इसका जनरल टर्म अगर लिखोगे पहले जनरल टर्म ही लिख लो, जनरल टर्म आएगा इसका कितना 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, नीचे लिखेंगे 3 टर्म है तो अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, राइट, ये 20 है, अल्फा फैक्टोरियल, बीटा फैक्टोरियल, गामा फैक्टोरियल, और 2 पावर 1/2 होल पावर अल्फा, 5 पावर 1/5 होल पावर बीटा, इंटू 7 पावर 1/3 होल पावर गामा, सही है। अच्छा, तो पहले तो ये बताओ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, इसमें ये भी कंडीशन है, कंडीशन भी लिख दो यहाँ पे कि अल्फा, बीटा और गामा तीनों होल नंबर तो होने ही चाहिए, अल्फा, बीटा और गामा किसके बीच में होंगे, 0 से 20 के बीच में ही होंगे, उससे बाहर जा नहीं सकते हम लोग, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए, राइट। चलो अब देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हम लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 20 के नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इसके नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस तो कैसे लिखेंगे, 20 ये है और 2 ये है, तो 20 प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई कितना आएगा 20 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं 22C2, 22C2 लिखा है तो 22 इंटू 21/2 लिख सकते हैं, कितना हो गया 21 इंटू 11 हो गया, 21 इंटू 11 कितना हुआ ये 231 हो गया टोटल टर्म्स, 231, सही बात है, 231 ये टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए इसके, सॉरी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गए। अब देखो इसमें हमें रेशनल टर्म्स की बात कर रहे हैं, देखो रेशनल टर्म्स हमें कैसे मिलेंगे समझना है उसको, रेशनल टर्म्स को। तो रेशनल टर्म्स के लिए अल्फा जो है वो 2 से डिविजिबल होना चाहिए, बीटा 5 से डिविजिबल होना चाहिए और गामा 3 से डिविजिबल होना चाहिए, तीनों रेडिकल फ्री होने चाहिए, तभी हमें रेशनल टर्म्स मिलेंगे।
तो ऐसा करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ा से। कहाँ से स्टार्ट करें? नहीं, बीटा से स्टार्ट करो, क्योंकि बीटा जो है 5 से डिविजिबल हो तो केसेस ज़्यादा नहीं बनेंगे। 0, 5, 10, 15 और 20 5 केसेस बनेंगे बस, तो कैलकुलेशन आसान हो सकती है। चलो बीटा हम लेते हैं 0 लेते हैं। बीटा अगर हमने 0 लिया तो बीटा अगर 0 ले लिया तो अल्फ़ा प्लस गामा होना चाहिए 20। तो यहाँ लिख देते हैं अल्फ़ा प्लस गामा होना चाहिए 20, ठीक है, बाद में रब कर देंगे इसको। तो अल्फ़ा प्लस गामा 20, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस गामा 20, लेकिन अल्फ़ा और गामा सही से लिखो यार इसको। अल्फ़ा प्लस गामा, अगर हमने बीटा कितना ले लिया 0, तो अल्फ़ा प्लस गामा होना चाहिए 20, सही है। अब लेकिन अल्फ़ा प्लस गामा, गामा तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए और अल्फ़ा इवन होना चाहिए। इसका मतलब फिर गामा के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है? गामा अब क्योंकि अल्फ़ा 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो गामा जो है क्या होना चाहिए? इवन ही होना चाहिए। गामा अगर ऑड हो गया तो 20 माइनस ऑड आएगा, ऑड के केस में अल्फ़ा 2 से डिविजिबल होगा नहीं। इसका मतलब गामा जो होना चाहिए वो होना चाहिए इवन होना चाहिए गामा इवन होना चाहिए। तो गामा इवन ले लो, लेकिन 3 का मल्टीपल हो, 0 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, फिर क्या लेंगे? 6 लेंगे। 6 के बाद क्या लेंगे? 12 लेंगे, सही है ना। 12 के बाद 18, बस खत्म, और कोई केस बनेगा ही नहीं, सही बात है। अच्छा, अब इसके करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा भी तो लिखते जाओ। तो अल्फ़ा क्या आ जाएगा? जब ये 6 ले लोगे, बीटा तो 0 ही ले रहे हैं, तीनों का सम 20 होना चाहिए। तो ये 0 हुआ तो ये 20 लेना पड़ेगा, इसमें 14 लेना पड़ेगा, इसमें कितना लेना पड़ेगा? 8, और इसमें कितना लेना पड़ेगा? 18 है तो 2 लेना पड़ेगा, सही है। 4 केसेस तो ये हो गए, मतलब 4 टर्म तो ये कंफर्म हो गए। अब दूसरा केस लेंगे, जब हम बीटा की वैल्यू लेते हैं, अब 5 का मल्टीपल ले रहे हैं तो 5 लेना पड़ेगा। अब 5 लिया तो इस केस में अल्फ़ा प्लस गामा कितना होगा? इस केस में अल्फ़ा प्लस गामा हो जाएगा अपने पास, 5 कम कर दो 15 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 15 है, अल्फ़ा इवन है तो गामा को ऑड होना चाहिए, लेकिन 3 का मल्टीपल हो। तो अब गामा की क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ऑड हो, 0 ले नहीं सकते तो 3 लेंगे, फिर ऑड 6 ले नहीं पाएंगे तो 9 लेंगे, 9 के बाद लेंगे सीधे 12, हाँ 12 नहीं 15, ऑड लेना है। 15 के बाद ख़त्म, बस 21 आएगा, 21 ले नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये 5 था। चलो अब वैल्यू देखो, बाकी कितनी लेना है अपने को। बाकी ये 3 लिया है, ये 5, या दोनों का सम 18 होना चाहिए ना, अल्फ़ा प्लस गामा 15 होना चाहिए, सॉरी 15, तो ये हो जाएगा 12। यहाँ 9 ले लिया है तो इसको लेना पड़ेगा 6, 15 ले लिया तो यहाँ लेना पड़ेगा 0, सही है। चलो अल्फ़ा प्लस गामा इक्वल टू 15 वाला भी हो गया। अब हम लेंगे अल्फ़ा प्लस गामा किसके इक्वल? अब हम बीटा को लेंगे कितना? बीटा हम लेंगे 5 के बाद 10 लेंगे। बीटा अगर 10 लेंगे तो बताओ अल्फ़ा प्लस गामा कितना हुआ? बीटा अगर 10 ले लिया तो अल्फ़ा प्लस गामा 10 होना चाहिए। चलो अब फिर देखो ये इवन आ गया, इसका मतलब गामा को भी इवन होना पड़ेगा, अल्फ़ा तो इवन है ही, गामा इवन लेना पड़ेगा। गामा अगर इवन ले रहे हो तो 3 का मल्टीपल हो तो 0 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, बस 6 के बाद 12 ले ही नहीं पाएंगे, 12 नहीं ले पाएंगे, सही बात है। ये तो 10 लिया है, तो अब बाकी बचा हुआ देखो 0 यहाँ है तो यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा, 6 ये लिया है तो यहाँ 4 लेना पड़ेगा, सही है। चलो ये भी ओवर हो गया। अब अगला वाला पार्ट लेते हैं। अब अगला लेते हैं हम 15 ले चुके हैं हम लोग, बीटा 10 ले चुके हैं, अब बीटा 15 लेना पड़ेगा। 15 ले लो बीटा, 15 लोगे अगर बीटा तो अल्फ़ा प्लस गामा अब हो गया अपने पास 5 हुआ, ऑड है, इसका मतलब गामा को भी ऑड होना पड़ेगा क्योंकि अल्फ़ा इवन है। तो गामा की वैल्यू क्या ले सकते हैं? 3 ले सकते हैं, बस ख़त्म। ये 3 लोगे ये तो ये 2 लेना पड़ जाएगा, सबका सम 20 होना चाहिए। अब लास्ट बचा, जब हम गामा को कितना लेंगे? 20, बीटा को लेंगे 20। तो अगर बीटा को 20 ले लिया, बीटा को ले लो 20, तो बीटा 20 लोगे तो अल्फ़ा प्लस गामा हो गया 0। अल्फ़ा प्लस गामा 0 हो गया तो अब एक ही पॉसिबिलिटी है, दोनों 0 हो जाएं, बस। आप टोटल काउंटिंग कर लो भाई, ये कितने हैं? ये 4 है, 4 टर्म्स ये रेशनल हो गए, 4 टर्म्स इसके करस्पॉन्डिंग रेशनल हो गए, 3 फिर ये 2 हो गए, फिर ये 1 और फिर 1, कितने हो गए टोटल?
4 3 7 7 8 9 10 11, ठीक है ना। तो टोटल 11 हो गए, ये टोटल काउंट कर लो 11, तो 11 टर्म्स रेशनल हो गए। नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इज इक्वल टू 11। तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स 11 हो गए, तो नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स क्या होंगे? इज इक्वल टू 231 माइनस 11, इसका मतलब 220 हो गए, ठीक। तो ये नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स हो गए, ये नंबर ऑफ इर्रेशनल टर्म्स हो गए, ठीक। ये लेक्चर इस तरह से कंप्लीट। थैंक्स एवरीवन।